एक सेकंड के लिए सोचो, तुम्हारे पैर जम गए हैं, गला सूख रहा है, दिल की धड़कन इतनी तेज है कि शायद छाती फटकर बाहर आ जाएगी। तुम कुछ बोलना तो चाहते हो पर आवाज ही नहीं निकल रही। और लोग इसे डर कहते हैं। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि ये इमोशन असली नहीं है, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारा खुद का दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो तुम्हें एक ऐसी जेल में कैद करके रखता है जिसका दरवाजा खुला है। और आज हम उस छुपे हुए पिंजड़े को तोड़ेंगे। और एक बात याद रखना कि आज हम बात मोटिवेशन की नहीं करेंगे, क्योंकि मोटिवेशन उन लोगों के लिए है जो झूठ सुनना पसंद करते हैं। और आज हम बात करेंगे डार्क ऑब्जर्वेशन की। हम ढूंढेंगे उस ग्लिच को जो तुम्हारे डीएनए में छुपा है और तुम्हें एक लूजर की तरह बिहेव करने पर मजबूर करता है। तो चलो करते हैं वीडियो को शुरू। और याद रखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम डिजाइन ही डरने के लिए किए गए हो। देखो, एग्जाम्पल के तौर पर तुम इस चीज को समझो कि हजारों साल पहले घास हिलती थी, पत्ते हिलते थे, और तुम्हारा पूर्वज डर कर नहीं भागता था ना, तो वो मर जाता था, बिकॉज शेर उसे खा जाता था। डर तुम्हारा बॉडीगार्ड था। लेकिन आज कोई शेर नहीं है। आज घास हिलने का मतलब है कि तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो, डर रहे हो, तुम बात ही नहीं कर पा रहे। कहीं स्टेज पर जा रहे हो, तुम्हें कुछ बोलना है बट तुम बोल ही नहीं पा रहे। कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और उसमें भी तुम्हें डर लग रहा है। आज के जमाने का डर ये है। तो क्या तुमने कभी भी नोटिस किया है कि जब तुम पब्लिक में बोलने जाते हो तो लिटरली तुम्हारी बॉडी वही रिएक्शन देती है जो मौत के वक्त देती है? पसीना आना, तेज धड़कन और लिटरली आंखों के सामने अंधेरा छा जाना। देखो, तुम्हारे पुराने जमाने का ब्रेन तुम्हें कन्विंस कर रहा है कि अगर तुम स्टेज पर हकला गए, लिटरली थोड़ा सा भी हकला गए, तो लिटरली तुम अभी के अभी मर जाओगे। और ये बायोलॉजिकल ग्लिच है। तुम्हारा सॉफ्टवेयर पुराना है और दुनिया नई हो चुकी है। अच्छा, सोसाइटी ने तुम्हें यही सिखाया है ना कि डर के आगे जीत है। हर इंसान यही कहता है कि डर के आगे जीत है, लेकिन मैं इसे सरासर बकवास कहता हूँ। देखो, सच्चाई यह है कि डर एक सिग्नल है, एक मैनिपुलेशन है तुम्हारे जेनेटिक्स का। जब तुम इसे इमोशन समझोगे, तुम स्लेव रहोगे, तुम बचे रहोगे। और जिस दिन तुमने इसे केमिकल डिफीट की तरह देखना शुरू कर दिया ना, लिटरली उस दिन तुम इसके मास्टर बन जाओगे। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। असली खेल तो तब शुरू होता है जब तुम सोशल फियर को डार्क साइकोलॉजी के लेंस से देखते हो। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हें लगता है ना कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है? इस वर्ड को अपने दिमाग में घुसा लो कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है? इसी चीज को हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। देखो, तुम्हें लगता है कि जब तुम रूम में एंटर करते हो, सबकी नजरें तुम पर हैं। तुम्हें लगता है कि तुम फेल हो गए तो तुम दुनिया हंसेगी, तुम हार गए तो दुनिया मजाक उड़ाएगी। लिटरली क्या से क्या सोचते हो, ठीक है? तुम यही सब सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे। और इसी चीज को साइकोलॉजी में स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ डार्क ट्रूथ यह है कि शायद तुम्हें थोड़ा सा बुरा लगेगा, ठीक है? क्योंकि हकीकत तो यही है कि तुम्हारा डर एक्चुअल में तुम्हारा अंधकार है, तुम्हारा ईगो है। अच्छा चलो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। तुम्हें इस चीज को जानना ही होगा कि तुम्हारा डर असल में तुम्हारा अंधकार ही है, हकीकत है वो। देखो, तुम इतने इंपॉर्टेंट हो ही नहीं जितना तुम अपने आप को बना रहे हो, ठीक है? जितना तुम्हारा दिमाग तुमसे कह रहा है कि भाई तू बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहे। वो अपने खुद की लाइफ से इतनी प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं कि उनके पास इतना वक्त ही नहीं कि वो तुम्हारी प्रॉब्लम को याद रखें, वो तुम्हारी बातों को याद रखें, तुम्हें याद कर कर हंसें। बिल्कुल भी नहीं। उनकी खुद की लाइफ झंड है। और इस चीज को जान लो, बस तुम्हारा दिमाग तुम्हें इंपॉर्टेंस दिला रहा है खुद को कि हाँ भाई तू ऐसा हो गया तो गिर गया, लोग मजाक उड़ाएंगे ना, किसी को फर्क नहीं पड़ता। अच्छा छोड़ो यार, तुम्हें दूसरों का क्या एग्जाम्पल दो, तुम मेरा खुद का एग्जाम्पल लो, ठीक है? मैं एक बार ना बस 5 से 6 साल पहले मैं शादी में था। छोटा था, बस यूं ही टहल रहा था खाली पेट, और मेरा पैर पड़ गया छिलके के ऊपर और लिटरली मैं जोर से गिर गया। और आसपास के सब लोग हंस रहे थे, ठीक है? मतलब मजाक उड़ा रहे थे। और मैं डर के मारे भाग गया था, क्योंकि अगर कोई भी बंदा रहेगा वो ऐसा ही करेगा, ठीक? और यही सेम इंसिडेंस अभी 2 से 3 महीने पहले मैं शादी में गया हुआ था। एंड एक लड़का नहीं, वो थोड़ा जवानी टाइप का था, वो गिर गया, ठीक है? एंड आसपास के सब लोग हंसने लगे, अरे अंकल कैसे गिर गए, ऐसा वैसा, ठीक है? तो उस चीज़ से मुझे ये समझ में आया कि उस पर हम लोगों ने हंस तो दिया, बट मैं फिर 10 मिनट बाद 20 मिनट बाद उस चीज़ को हम भूल जाते हैं, हम याद ही नहीं रखते। और इसी तरह आपके साथ भी होता है भाई। अगर आप कहीं भी गलती कर देते हो, ठीक है, आपको लगता है कि अरे यार मैंने कितना बड़ा गलती कर दिया, ऐसा वैसा नहीं, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। लोग 5 से 10 मिनट याद रखेंगे आपकी गलती को, उसके बाद भूल जाएंगे। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। लोग बस खुद से डरते हैं भाई। इसलिए मैंने कहा ना कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें इंपॉर्टेंट बना देता है, तुम असल में हो नहीं। इस चीज़ से समझो। अच्छा चलो, इतना तो हो गया, लेकिन अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। इंसान डरता किस चीज से पता? फ्यूचर से। अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मैं रिजेक्ट हो गया तो क्या होगा। देखो, इंसान ना क्या हो रहा है उस चीज से नहीं डरता। मान के चलो तुम मेरे वीडियो देख रहे हो, अभी तुम इस चीज से नहीं डरोगे, लेकिन वीडियो देखने के बाद तुम सोचने लगोगे, इमेजिन करने लगोगे कि यार मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, फेल हो गया तो क्या हो गया, मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, यार मैं क्या करूँगा लाइफ में। इस चीज़ को सोच कर
तुम लिटरली पागल होए जा रहे हो। तुम्हारा दिमाग तुम्हें खुश रखना ही नहीं चाहता। अगर तुम 2 साल बाद मरने वाले रहोगे लेकिन तुम 1 साल में मर जाओगे, किस लिए पता है? स्ट्रेस ले लेकर। लेकिन आज मैं इसी स्ट्रेस को ख़त्म करने वाला हूँ। आगे मैं इसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ कि तुम इस डर से कैसे बच सकते हो। लेकिन अगर तुमने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना भाई, बिकॉज इतनी वैल्यूएबल वीडियो कौन ही देगा तुम्हें। तो चलो आगे बताता हूँ। अब मैं तुम्हें जो बताऊंगा ना, उस चीज़ को अगर तुमने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर दिया तो लिटरली तुम्हारी ज़िंदगी झिंगा डाला। मतलब देखो, अगर तुम्हें किसी चीज़ से डर लगता है, मान के चलो तुम्हें लोगों के सामने बोलने से डर लगता है, ठीक है, या फिर लोगों के सामने छोड़ो, स्टेज के सामने बोलने से डर लगता है, तो तुम इस चीज़ को ख़त्म कैसे करोगे? सबसे पहली चीज़, तुम्हें सोचना नहीं है। क्योंकि मैंने तुम्हें सोचने के नुकसान बता दिए हैं कि इंसान अभी को लेकर नहीं कल को लेकर सोचता है। या फिर अगर तुम्हें स्टेज पर बोलना है तो तुम स्टेज पर जाने से पहले ही सोचने लगते हो कि यार स्टेज पर जाऊंगा तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, लोग हंसने लग जाएंगे। नहीं, तुमने अगर सोचने में 1 मिनट में अपना दिमाग को व्यस्त किया तो लिटरली तुम्हारा वो पुराने ज़माने का बकवास दिमाग तुम्हें क्या क्या चीज़ सोचवा देगा और तुम बोल भी नहीं पाओगे। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में नोट कर लो कि तुम्हें अगर कोई भी चीज़ से डर लगता है, किसी भी चीज़ से, तो तुम उसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। मान के चलो तुम्हें ठंडे पानी से नहाने से डर लगता है, कुछ मत करो, कपड़े फेंको निकाल कर और तुरंत नहाने लग जाओ। सोचने का मौका ही मत दो अपने दिमाग को। लिटरली डर जो है ना तुरंत खत्म हो जाएगा। और मान के चलो तुम यार स्टेज पर बोलने से मतलब लड़खड़ा भी गए, बोल ही नहीं पाए, ठीक, तो लोग क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा हंसेंगे। वो थोड़ी तुम्हें मतलब खाने के लिए दे रहे हैं भाई, नहीं, वो कुछ उखाड़ ही नहीं पाएंगे तुम्हारा। तुम बोलो, तुम्हारा डर एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। मैं जानता हूँ डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, बट जीतता भी वही है जो डर से लड़ता है। तो तुम्हें भी लड़ना होगा और मेरी इन बातों को अप्लाई करो भाई, ज़रूर तुम जीतोगे। बाकी आई होप कि वीडियो सही लगा हो। अगर लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।